हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और वैक्सीन को लेकर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है और अब केंद्र सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन को लेकर यह तू मैं क्यों हो रही है? क्या वैक्सीन को लेकर सियासत जरूरी है? इसी पर आज कुरुक्षेत्र में हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ आतिशी मारलेना जुड़ रही हैं। आप विधायक हैं और प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो गौरव, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। लगातार हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल कल हमलावर थे। वो साफ साफ कुछ अच्छी बातें वो कह रहे थे कि केंद्र सरकार अगर हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा, और यदि दिल्ली सरकार हारती है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी नहीं हारती है, इंडिया हारता है। तो ये वक्त एक होकर यानी टीम इंडिया के रूप में काम करने का है। लेकिन साथ साथ फिर वो एक बात जोड़ देते हैं कि अब तक वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी जा रही, इसको लेकर वो सवाल उठाते हैं। पंकज जी, आपने शुरुआत करी कि राजनीति हो रही है और ये बिल्कुल सत्य बात है कि ओछी हल्की घटिया राजनीति हो रही है और खासकर विपक्ष कर रहा है। और मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक सकारात्मक बात से शुरुआत करते हैं क्योंकि पूरा देश इंडिया टीवी को देखता है। आज जब ये चर्चा चल रही है, करीब करीब 20.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। ये पूरे विश्व में जो इसकी गति है वो दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक दूरदर्शिता थी, एक सोच थी, और हमने पहले से ही स्वदेशी वैक्सीन तो बनाया ही, लेकिन ऐसे करार भी किए कि हम जल्द से जल्द अपने नागरिकों को वैक्सीनेट कर पाए। दुख तब होता है, पंकज जी एक रिक्वेस्ट है, ये एको कर रही है, अगर इसको ठीक करा दें। जी हम ठीक कराते हैं, आप बोलिए अपनी बात। धन्यवाद। देखिए, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, और क्योंकि युद्ध हो जाए तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि दिल्ली अपना टैंक लगाए, उत्तर प्रदेश अपना लगाए, महाराष्ट्र में अपना टैंक होगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये एक युद्ध की ही तरह है, देश को एकजुट हो जाना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर युद्ध होगा और टैंक भेजा जाएगा सरहद पे तो कहा जाएगा ये बीजेपी का टैंक है, जैसे कहा गया ये बीजेपी का वैक्सीन है? जब युद्ध होगा तो एक स्पष्ट नीति होगी ना, जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे और जो आर्मी के जनरल कहेंगे वही सुना जाएगा। आप याद करिए, ये तिथि आतिशी जी सुन लें और उत्तर दे दें। 26 अप्रैल 2021, इस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हमने 1,34,00,000 वैक्सीन जो है खरीद ली है। आज आपके चैनल पे एक चुनौती है, कृपया करके ये बता दें कि वो वैक्सीन जो आपने 1,34,00,000 का ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर कहां है और कितनी उसमें से आई है? जी। उसके बाद यू टर्न होते ही रहते हैं। अरविंद केजरीवाल मॉडल आज दिल्ली में है PPP मॉडल। PPP क्या है? पब्लिसिटी, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी। पंकज जी, अभी 2 दिन पहले की बात है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ अरविंद केजरीवाल जी खड़े दिखाई दिए और फोटो खिंचवा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जी। पत्रकार ने पूछा, अरविंद जी ये बताइए ये गौरव देखिए, हमारे पास 40 मिनट का वक्त है, इसलिए अब एक एक करके जवाब लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें जब आप बात करेंगे ना तो शायद आतिशी को जवाब देना मुश्किल होगा। आतिशी ने आपको बहुत और जोड़ दूं जी, एक पॉइंट जोड़ लीजिए, फिर मैं आतिशी के पास जाऊंगा। हाँ, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद कह रहे थे कि सारी प्रक्रिया जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की है ये डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, और उन्होंने कहा था कि सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में क्यों रहे, और दिल्ली को जो बड़ा एफिशिएंट स्टेट है इन एफिशिएंट स्टेट्स के साथ क्यों जोड़े? तो केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, 50% हम लेते रहेंगे, सारी नागरिकों की जरूरत के लिए प्रदेश की सरकारों के देंगे, 25% जो है वो प्राइवेट जो कंपनीज हॉस्पिटल है वो लेंगे, और 25% प्रदेश की सरकार। अब यूटर्न मारा, कहते हैं भारत सरकार अकेले क्यों नहीं बात करती है?
अकेले बात करेगी तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। जी। तो आप ये बताइए, इस तरह से यू टर्न गोल गोल जो ये बातें करते हैं, ऐसे क्या कोविड से लड़ाई हो सकती है? ठीक है सर, आपने अपने पॉइंट्स रख दिए। आतिशी, आपने तमाम बातें, यू टर्न पे आपका जवाब चाहिए जो गौरव भाटिया ने सवाल किया है। देखिए, बहुत ग्रेसफुली जब अरविंद केजरीवाल जी ये बात कहते हैं कि हमें टीम इंडिया होकर काम करना है, अलग अलग राज्य केंद्र ये सब नहीं करना है, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात कही। लेकिन फिर साथ में उन्होंने ये जोड़ दिया, युद्ध को उसके साथ जोड़ दिया कि भाई अगर युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ तो क्या अलग अलग राज्य अपने अपने टैंक खरीदेंगे। देखिए, जो ग्रेसफुली बात करने की थी वहीं पे खत्म हो जाती तो अच्छा था, लेकिन इस पे विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया। फिर देखिए, आपको बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आपको 45,46,000 वैक्सीन फ्री दी गई, लेकिन कितने लोगों का टीकाकरण किया? केवल 13%। और फिर दूसरी बात यह कि प्रोक्योरमेंट की जहां तक बात है तो दिल्ली सरकार ने मात्र 8 लाख वैक्सीन खरीदी, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं 9,04,000 वैक्सीन खरीदी। तो बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े हो गए क्या दिल्ली सरकार से? आतिशी जी, आपकी आवाज हम तक शायद नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे कि आतिशी की आवाज हम तक आए। हम जरा उसको टेक्निकली देखते हैं किस तरह से वो प्रॉब्लम हो रही है। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। हाँ जी, अब बोलिए आप। मेरा प्रश्न आपने सुन लिया होगा। देखिए पंकज जी, एक एक करके हर सवाल का जवाब जो आपने उठाया है मैं दूंगी, क्योंकि देश को जानना जरूरी है कि आज लोगों के पास वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है, क्यों जब इस देश के युवा अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं क्यों उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, ये सबको जानना जरूरी है। पहली बात, मैं इस बात से अचंभित हूं कि भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, जो खुद एक वकील है जहां तक मैं जानती हूँ, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो दिल्ली सरकार ने वैक्सीन ऑर्डर करी वो कहां गई। गौरव जी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ही केंद्र सरकार है जिसने भारत बायोटेक को और सीरम इंस्टीट्यूट को बोला है कि हम बताएंगे कि किसको कितनी वैक्सीन जाती है। भारत बायोटेक हमें चिट्ठी लिख के बताता है, सीरम इंस्टीट्यूट दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिख के बताता है कि जी आप तो लेना चाहते हैं हमसे 1.5 करोड़ वैक्सीन और आप हमें एडवांस भी देने को तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ उतनी ही वैक्सीन किसी स्टेट को दे सकते हैं जितना केंद्र सरकार हमें कहती है। तो केंद्र सरकार दिल्ली की युवाओं की वैक्सीन रोकती है और गौरव भाटिया जी टीवी पे आके पूछते हैं वो वैक्सीन कहां गई। वो वैक्सीन आपकी भाजपा की सरकार ने रोक के रखी है। आप भारत बायोटेक से और सीरम इंस्टीट्यूट से पूछ लीजिए, आज दिल्ली में एक भी केंद्र में फ्री की वैक्सीन नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है इन कंपनियों को आप बेचो महंगे दामों में प्राइवेट अस्पतालों में। प्राइवेट अस्पताल कोई 900 रुपए, कोई 1000 रुपए, कोई 1200 रुपए, कोई 1350 रुपए पे एक वैक्सीन की डोज लगा रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पताल को बेचने की अनुमति दे दी, लेकिन दिल्ली सरकार जो फ्री में युवाओं को वैक्सीन लगा रही थी उनको बेचने की अनुमति नहीं दी। ये कैसा न्याय है केंद्र सरकार का? पहली बात। दूसरी बात, देखिए पंकज जी, अब हम इतिहास में नहीं जाएंगे, वरना इतिहास का चिट्ठा खोलेंगे तो ये सवाल तो जरूर उठेंगे कि जब बाकी केंद्र सरकारें दुनिया भर की अपने लोगों के लिए वैक्सीन ऑर्डर कर रही थी, तब भारत की सरकार अपनी वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट कर रही थी? आज तो केंद्र सरकार को ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खत्म करके सामने आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। 2 महीने से राज्य सरकारों को बहका रहे हैं ग्लोबल टेंडर करो, ग्लोबल टेंडर करो, जबकि सब कंपनियां ये कह रही हैं कि हम तो सिर्फ केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार को सामने आके अपने डिप्लोमेटिक मसल को यूज करते हुए, याद रखिए ये वही प्रधानमंत्री है जो महामारी से पहले महीने में 20 दिन भारत से बाहर आतिशी, जो सवाल बीजेपी ने उठाया मैं उसका भी जवाब चाहूंगा ना। देखिए, सवाल यह उठाया गया आंकड़ों के साथ कि 8 लाख वैक्सीन जो है वो दिल्ली सरकार ने मात्र खरीदी, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने 9,04,000 वैक्सीन खरीदी। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ज्यादा बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए क्या दिल्ली सरकार से? इसका जवाब ये सवाल का जवाब पंकज जी गौरव भाटिया जी को देना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार डिसाइड करती है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट किसको कितनी वैक्सीन बेच सकते हैं। तो
तो ये जवाब दें कि इनकी ऐसी क्या साठगांठ है प्राइवेट हॉस्पिटल से, इनकी ऐसी क्या साठगांठ है इन दो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कि ये राज्य सरकारों को नहीं बेच रहे हैं। दिल्ली सरकार जो एडवांस पेमेंट करना चाहती है 1.5 करोड़ वो देने को तैयार नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को ये परमिशन दे रहे हैं जो 1000 रुपए 1300 रुपए पे वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को उनको बेचने की इजाजत आतिश जी, छोटा सा 30 सेकंड्स का आंसर इस पर भी दीजिएगा। जो गौरव भाटिया ने सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि फोटो खिंचवा रहे हैं ऑक्सीजन टैंक्स के साथ, ऑक्सीजन टैंकर के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, तो इतना त्राहिमाम उसके लिए मच रहा था पहले ऑक्सीजन के लिए, अब इसी तरह से वैक्सीन को लेकर बात हो रही है। इसका भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आज जाता हूं गौरव। देखिए पंकज जी, ऑक्सीजन का अगर आप चिट्ठा खोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने केंद्र सरकार को बार बार लताड़ लगाई। उसके बाद केंद्र सरकार ने अपना जो दिल्ली के हक का कोटा है वो दिल्ली को देना शुरू किया। लेकिन आज दिल्ली वालों ने समझ लिया है कि केंद्र सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपको ऑक्सीजन देंगे, लेकिन जब समय आया तो दिल्ली की ऑक्सीजन पर रोज कटौती हो रही। गौरव भाटिया, दिल्ली सरकार जो है अब उसने ठान लिया है कि केंद्र सरकार के भरोसे नहीं रहना। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, जब ये चर्चा चल रही है, आज आंकड़ा मैं बता दूं, करीब 1,50,000 से 1,75,000 वैक्सीनेशन दिल्ली के पास थे, इनसे मैनेज ही नहीं हो रहा। और मैं एक बात और बता दूं कि आगे दिसंबर 2021 तक जिस तरह से भारत ने अपनी जो उत्पादन क्षमता है देश में भी और बाहर से, जैसे स्पुतनिक लाना था, उसका प्रोडक्शन और कंपनीज के साथ 6 कंपनीज हैं जो करेंगी, तो हमारी उत्पादन क्षमता 200 करोड़ और बाहर से जो लाएंगे मिला के हो जाएगी, जिससे हम पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीनेट करना है कर पाएंगे, गति बढ़ेगी। लेकिन आज सवाल पंकज जी ये नहीं है, सवाल ये है कि आप केवल ओछी राजनीति करते हैं। ये देखिए, अब मुझे समय दीजिएगा, मैंने कहा ना डिसेंट्रलाइज करने के लिए कहा, जब कर दिया तो उन्होंने कहा क्यों किया, सुनिएगा। ये केवल जो है आधे मिनट का एक क्लिप है। अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं, तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये आपने देखा किस तरह से वो कह रहे हैं कि अच्छा लगता है, अलग अलग कर रहे हैं, और अभी कह रहे थे करिए। अब ये दूसरा सुनिए, ये और छोटा है, ये जो ऑर्डर दिया था 1,36,00,000 का। पंकज जी, सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए। और अब मैं अपनी बात करूंगा। चलिए गौरव जरा पहला जो आपने क्लिप दिखाया है, क्लिप जो सुनवाया, उस पर आतिशी से जवाब ले लेते हैं, फिर दूसरे क्लिप की बात करेंगे। आतिशी जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, पहले डिसेंट्रलाइज करने की बात हो रही थी और फिर दूसरी बात हो रही थी, उसका जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, मैं अचंभित हूं इस बात से कि भाजपा किस तरह का छल करती है कि सामने आके ये कहती है कि खरीद लो वैक्सीन, डायरेक्टली बात कर लो आप कंपनियों से, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोक्योर कर ले, और पीछे से कंपनियों के हाथ बांध देती है कि हम बताएंगे कि किसको वैक्सीन बेचना है। क्यों गौरव भाटिया जी, क्यों भाजपा की केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक पे और सीरम इंस्टीट्यूट पे ताला लगाया हुआ है और कहा है कि तुम खुद नहीं डिसाइड कर सकते? कोई केंद्र, अगर कोई राज्य सरकार आपको पूरा एडवांस पेमेंट भी करने को तैयार है, जो हम 1.5 करोड़ वैक्सीन का करने को तैयार थे, फिर भी वो कंपनी हाथ जोड़ के कह रही है कि जी हम तो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना दे नहीं सकते हैं। तो ये पंकज जी छलावा कर रहे हैं।
दुनिया के मैं उत्तर सामने दे कहते दूं। हैं कि राज्य को खरीदना गौरव है। भाटिया, छलावा कर रहे हैं आप। एक तरफ से डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आपने दोनों कंपनियों पे ताला लगा दिया कि उनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी विदेशी वैक्सीन की बात जी। है, अब चलिए पंकज जवाब जी। ले लेते हैं आतिशी, जवाब दीजिए गौरव जी, भाटिया। देखिए, ये तो केवल अचंभित हैं। देश तो, दिल्ली तो शर्मिंदा है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री हमारे पास है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो क्लिप दिखाया, इन्होंने यही नहीं बताया कि पहले डिसेंट्रलाइज फिर कहते हैं सेंट्रलाइज। क्या युद्ध ऐसे होगा? सेना को सरहद पे भेजो फिर कहो पीछे आ जाओ? नहीं होगा ना युद्ध ऐसे। तो जब युद्ध में आपके पास एक नीति होती है जो प्रधानमंत्री जी के पास है, जो अरविंद केजरीवाल जी केवल छलावा कर रहे हैं और राजनीति। और दूसरी बात, 1,34,00,000 का ऑर्डर दिया है, खरीद लेंगे। ये तो आपने कहा ना, हमने तो नहीं कहा। जो हमारी पॉलिसी है पहले भी थी। और तीसरी बात जो मैंने अभी उठाई, आप जरूर पूछेगा, सेकंड वेव आई दिल्ली में, तो 4 वेव आ चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं। तीसरी वेव की तैयारी कर रहे हो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ फोटो खिंचवा के। ये भविष्य की तैयारी करते हैं। जब भविष्य वर्तमान में परिवर्तित होता है तो ये गायब हो जाते हैं। दूसरी वेव की तैयारी किसको करनी थी पंकज जी? ये तो अरविंद केजरीवाल को करनी थी। और मैं एक आंकड़ा दे दूं, 52 लाख वैक्सीन केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराए हैं दिल्ली को। दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़, उत्तर प्रदेश की है 23 करोड़, और वहां पे 1,75,00,000 वैक्सीन लगे हैं। आप तब भी देखिए, हमारी यहां सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली के नागरिकों की चिंता अगर किसी को है तो श्री नरेंद्र मोदी जी को है। बिना भेदभाव किए मुफ्त में ये 52 लाख वैक्सीन दिए गए। लेकिन इन्होंने कहा हम लाएंगे, लाए क्या? बाबा जी का ठुल्लू। सवाल पूछो तो अचंभित हो जाते हैं। अचंभित मत होइए, उत्तर दीजिए। और अभी और बहुत सवाल पूछूंगा। चलिए एक एक करके गौरव भाटिया, एक एक करके। आतिशी जी, जब भविष्य वर्तमान बनता है तो भाग खड़े होती है आम आदमी पार्टी, ये गौरव भाटिया कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, जवाब तो गौरव भाटिया और उनकी भाजपा को देना होगा कि जो वैक्सीन दिल्ली और मुंबई को पूरी तरह कवर कर सकती थी, 6.5 करोड़ वैक्सीन इन्होंने क्यों एक्सपोर्ट करी? तब जयशंकर जी हर वैक्सीन की खेप जो बाहर जाती थी तो ट्वीट करके कहते थे कि भारत दुनिया को बचा रहा है। कनाडा में पोस्टर लगवाए गए भाजपा के समर्थकों द्वारा कि नरेंद्र मोदी जी ने कनाडा को बचा लिया है। वो 6.5 करोड़ वैक्सीन दिल्ली और मुंबई की हजारों मौतों को बचा सकती थी। गौरव भाटिया जी जवाब दे केंद्र सरकार की ओर से कि जब अमेरिका अगस्त 2020 में, जब कनाडा अगस्त 2020 में, जब यूनाइटेड किंगडम सितंबर 2020 में 300 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर दे रहा था, तो भारत ने इतनी देर इंतजार क्यों किया? क्यों जनवरी में जाके सिर्फ 10 मिलियन डोज वैक्सीन का उन्होंने ऑर्डर दिया? तो आज जो भारत में दूसरी लहर में इतनी मौतें हुई हैं, उसके लिए ये वैक्सीनेशन की नीति जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगा वो लोग इस वेव में बच गए। जी, वही केंद्र सरकार है जो ट्वीट करके कहती है, और यूनाइटेड नेशंस में हमारे प्रतिनिधि कहते हैं, हमने तो उतनी वैक्सीन खुद नहीं इस्तेमाल करी जितनी हमने विदेश भेज दी। हाँ। हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने के लिए। आज पूरा देश शमशान बन चुका है, कब्रिस्तान बन चुका है, ये हाल हो गया है भारत का। गौरव भाई, लगातार विपक्ष आम आदमी पार्टी ये बात कहता है, वैक्सीन नीति को लेकर सवाल उठाता रहा है। देखिए ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 6 महीने जो हैं वो हमने खो दिए और कई सारी गलतियां की, वैक्सीन टाइम पर नहीं लगी, दूसरी वेव को आराम से टाला जा सकता था, लेकिन जिस वक्त देश को जरूरत थी उस वक्त विदेशों में ये वैक्सीन भेजी गई। यानी सबसे पहले वैक्सीन जो है भारत में बनी थी, लेकिन वो दिसंबर में काम शुरू हो जाना चाहिए था, उसमें डिले हुआ। तो सीधे सीधे वो वैक्सीन नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पंकज जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, 1-1.5 मिनट लूंगा। ये जो वैक्सीन बाहर से लाने की बात है, करार करने की बात है ना, ये 2020 जून जुलाई से शुरुआत हो गई थी और इसमें समय लगता है और इसीलिए जनवरी 2021 में हम शुरुआत कर पाए। और मैंने बताया जो हमारी गति है वैक्सीनेशन की, ये पूरे विश्व में 20 करोड़ लोगों को 20 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने की दूसरे नंबर पे है। आप ये बताइए कैसे होती दूसरे नंबर पे, अगर हम लोगों ने अपनी गति तेजी से ना रखी होती और दूरदर्शिता ना होती। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या ये हरकतें एक मुख्यमंत्री की हैं जो मैं बताने जा रहा हूं? इन्होंने पैनिक
फैलाया, भ्रम फैलाया। इन्होंने कहा हमारे बच्चों को वैक्सीनेट कर दो। आप मुझे यह बताइए, विश्व में कोई ऐसा देश है जो बच्चों को 3 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कर रहा था? लेकिन नहीं, वोट मिलेगा। भ्रम फैलाओ, फैलाने में क्या जा रहा है? रायता फैलाओ। रायता फैलाना आसान है, साफ करना मुश्किल। दूसरी बात, वैज्ञानिकों पे भरोसा करेंगे या अरविंद केजरीवाल पे करेंगे? क्या हम अपने बच्चों की जान को खतरे में डाल देंगे? बिना ट्रायल किए डाल देंगे? और अच्छी बात यह बता दूं, भारत में भी बच्चों पे क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिला है और कंपनीज करेंगी, वैज्ञानिकों की सलाह से करेंगी, ना कि अरविंद केजरीवाल के। अब एक बात मैं और उठा दूं, ये यू टर्न देखिए अरविंद केजरीवाल जी के, अगर आप मुझे आधे मिनट का समय दे दें। 11 अप्रैल 2021 कहते हैं लॉकडाउन, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। 19 अप्रैल को कहते हैं लॉकडाउन के अलावा कोई समाधान दिल्ली में नहीं है। 15 अप्रैल 2021 पूछा जाता है दिल्ली में क्या ऑक्सीजन की कमी है? इनके शब्द हैं, शब्दशः, वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। 18 अप्रैल केवल 3 दिन बाद कहते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन ही नहीं है, मुझे ऑक्सीजन दे दो केंद्र सरकार, और क्रायोजेनिक टैंक्स लिए नहीं थे। 2 अप्रैल पूछा गया आईसीयू बेड्स, कहते हैं बाकी प्रदेशों में कमी होगी, हम तो बढ़ा दिए हैं, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। 18 अप्रैल को कहते हैं दिल्ली में आईसीयू बेड्स ही नहीं है। वैक्सीन 15 दे देंगे, प्लीज ये आईसीयू की, ऑक्सीजन की, हर चीज की बात कर रहे हैं। गलत बात है, वैक्सीनेशन पे तो जवाब दे दें। बात तो मैं भी बहुत चीजों की कर सकती हूँ। गौरव देखिए, बारी देखिए, गौरव जो वैक्सीन को लेकर सवाल था पहले, वो ये कह रही है कि पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर इसका जवाब हम आतिशी से लेंगे। वो यू टर्न का जो आपने सवाल पहले भी उठाया था, उस पर आतिशी ने जवाब नहीं दिया अभी तक, मैं उनसे लूंगा जवाब, लेकिन जरा वैक्सीनेशन पर पहले जवाब वैक्सीन पे भी दे दो जी। मैं क्या मुद्दा उठा रहा था कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह से चाल चलन रखना उचित नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन पे बता दूं, मैंने आपको आंकड़ा दे दिया, 20.5 करोड़ के आसपास जो है वैक्सीनेशन हमने दिए हैं। 1,85,00,000 ये अभी भी वैक्सीनेशन की डोजेस प्रदेश के पास है। दिल्ली का मैं आपको बता ही चुका हूं। तीसरी बात, मैं आपको उदाहरण देता हूं किस तरह से कोवैक्सीन और कोविशील्ड को 3,000 करोड़ कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को 1,600 करोड़ की उत्पादन क्षमता बनाए। जो 6 से 7 करोड़ का उत्पादन कोविशील्ड कर रही थी, वो 2 महीने बाद से 12 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और कोवैक्सीन जो 1 करोड़ प्रति माह का उत्पादन कर रही थी, वो करीब 8 से 9 करोड़ पहुंच जाएगा 2 महीने में। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चाहे विदेशों से लाना हो जैसे स्पुतनिक, चाहे उत्पादन बढ़ाना हो, हमारी प्राथमिकता केवल एक है पंकज जी। हम जानते हैं देश का नागरिक नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, उनकी जान को सुरक्षित करेंगे। हम सिंगापुर स्ट्रेन नहीं करेंगे। हम 1,000 करोड़ रुपए के इश्तिहार देके अपनी छवि को चमकाने का काम नहीं करेंगे। चलिए आपने वैक्सीन पर जो जवाब दिया है, क्या उससे संतुष्ट हैं आतिशी, वो जान लेते हैं। आतिशी देखिए, हम लगातार जो हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको देखते हैं। आज वीके पॉल साहब ने, जो नीति आयोग के मेंबर, उन्होंने कहा कि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन से बात हो रही है, सरकार की कोशिश से स्पुतनिक के ट्रायल में भी तेजी आएगी, वैक्सीन की मंजूरी के नियम जो बेहद आसान बना दिए गए, FDA, EMA, MHRA, PMDA से अप्रूव जो वैक्सीन है बिना रोक के आ सकेगी, यानी तैयारियां भारत सरकार की तरफ से हो रही हैं। 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जैसा कि गौरव भाटिया ने भी बताया। तो ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहे। एक तो ये, इस पर आपका जवाब चाहिए, और दूसरा जो यू टर्न की बात, क्योंकि हमने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी अरविंद केजरीवाल साहब की, वो पहले दिन लॉकडाउन के लिए कुछ बोलते हैं और कुछ दिनों के बाद वो दूसरी बात पर रख लेते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन की कमी को लेकर कहते हैं कि दिल्ली जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति उनको हो रही है, फिर वो उसको लेकर सवाल उठाते हैं। तो जो बार बार उनके यू टर्न है, इसको लेकर भी सवाल उठा रही है लगातार बीजेपी, इसका क्या जवाब है? पंकज जी, सबसे पहली बात, गौरव भाटिया कई बार बोल चुके हैं कि हमने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, वो इतनी तेज गति है। लेकिन वो ये भी साथ में बता दें कि परसेंटेज वैक्सीनेशन भारत में सिर्फ 3% जनसंख्या का हुआ है, जो दुनिया में सबसे कम देशों में से है। आज के दिन में यूनाइटेड स्टेट्स का 70% से ज्यादा आंकड़ा पार कर गया है लोगों को जिनको 1 डोज वैक्सीन की मिल गई है। यूनाइटेड किंगडम ने 55% से ज्यादा लोगों को पहली डोज वैक्सीन की दे दी है, लेकिन भारत 3% पे खुश हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात,
गौरव भाटिया जी के अनुसार सारी गलतियां जो वैक्सीनेशन में हुई हैं वो अरविंद केजरीवाल ने करी हैं। अरविंद केजरीवाल की वजह से आज भारत में वैक्सीन नहीं है, अरविंद केजरीवाल की वजह से उत्तर प्रदेश में वैक्सीन नहीं है, अरविंद केजरीवाल की वजह से मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं है, राजस्थान में वैक्सीन नहीं है, क्योंकि सारी गलती तो अरविंद केजरीवाल की है। केंद्र सरकार ने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया। नवंबर में मोदी जी जाके कोविशील्ड के प्लांट में फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन 3000 करोड़ उन्हें 5 महीने बाद दे रहे हैं। तब दे देते उनको 3000 करोड़, तो उनकी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी आज के बाद 2 महीने बढ़ने के बाद 6 महीने पहले बढ़ गई होती। लेकिन कैसे करते पंकज जी? तब तो पूरी भाजपा, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी बंगाल में चुनाव लड़वा रहे थे, असम में चुनाव लड़वा रहे थे। वैक्सीन की किसको चिंता थी? इसलिए आज जो भारत की समस्या है ये नहीं है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, नहीं, बिल्कुल बढ़ा लेंगे हम दिसंबर तक, लेकिन ये तैयारी 6 महीने पहले अगर होती तो इस सेकंड वेव में गौरव क्राइसिस मैनेजमेंट किया केंद्र सरकार ने, क्राइसिस ना हो इसके लिए मैनेजमेंट होना चाहिए था। ये सीधे सीधे सवाल उठा रही हैं आतिशी। यही मतलब है आपका? बिल्कुल सही बात है। 6 months टू लेट। जी, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। लेट करने की वजह से सेकंड वेव में इतनी जाने खुई हमने। और मैं यू टर्न पे भी बता दूं, हाँ। तो बार बार गौरव भाटिया जी, क्योंकि वैक्सीनेशन पे तो इनके पास जवाब है नहीं। गौरव जी, दिल्ली में इतने अक्यूट केसेस होने के बाद भी सिर्फ टर्न अराउंड हुआ है। आज आप हर न्यूज़पेपर में एनालिसिस पढ़ लीजिए, दिल्ली में आज 1% पे जो पॉजिटिविटी रेट 38% से पहुंचा है, वो सिर्फ समय से लॉकडाउन लगाने की वजह से है। ये जानते हुए कि लॉकडाउन एक बहुत भारी कीमत है जो किसी भी राज्य को देनी पड़ती है, ये जानते हुए कि रेवेन्यू लॉस बहुत होता है और एक मुश्किल कदम है, फिर भी सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाले अरविंद केजरीवाल थे, जिसकी वजह से आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 33% से 1% पे आया। आतिशी, हमने आपकी बात सुन ली, गौरव भाटिया ने भी सुन ली। गौरव भाटिया, जवाब। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया गया है दोबारा इसको बता दूं। जब वैक्सीन आना शुरुआत हुई, और भारत बायोटेक का उदाहरण दे रहा हूं, तो ये एक प्लांट था। आज हमने प्रोत्साहन दिया तो आज 4 प्लांट है। और मैंने आपको बताया कि 2 महीने में, 3 महीने में जो 1 करोड़ उत्पादन भारत बायोटेक का था, वो 8 से 9 करोड़, और कोशिश है कि 10 करोड़ हो जाए। PSUs जो सरकारी कंपनी है, इनको भी टाई अप करा के, और ये भी जो है करीब 4 करोड़ प्रति माह का उत्पादन करेंगी। क्या ये खुद नहीं दिखाता है कि हमने प्रयास किया है और हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं? और जब बात आती है वैक्सीनेशन की, तो 1 डोज 11 करोड़ 52 लाख भारतीयों को लगी है और 2 डोज 4 करोड़ 36 लाख भारतीयों को लगी है। तब तो ये कहते हैं परसेंटेज में बात करो। तो पंकज जी, ये बताइए, विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, संक्रमण दर सबसे कम कहां है? भारत में, अमेरिका, यूके, कहीं भी तुलना कर लीजिए। मोर्टालिटी रेट, जो प्रति लाख दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई है, सबसे कम कहां है? भारत में। लेकिन वहां इनको एब्सोल्यूट नंबर चाहिए, वहां परसेंटेज में बात नहीं करेंगे, वहां दर की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात आएगी, हम नंबर बताएंगे, क्योंकि जनसंख्या 135 करोड़ है भारत की, तब कहेंगे कि हम परसेंटेज में बात करेंगे। ये दोहरा रवैया नहीं है कि तो और क्या है। तीसरी बात, अगर केंद्र की सरकार ने दिल्ली की सरकार की मदद नहीं करी समय समय पे, क्योंकि हमारे नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, तो 4 बार अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों धन्यवाद दिया नरेंद्र मोदी जी को? इसीलिए दिया ना कि केंद्र की सरकार कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। अमित शाह जी, सरदार पटेल कोविड सेंटर खुलवाया क्योंकि बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, आईसीयू की कमी थी। देखिए गौरव भाटिया, जब भी इस मुद्दे पर हम आम आदमी पार्टी के लोगों से बात करते थे तो उनका यही कहना होता था, जब ऑक्सीजन की मैं बात कर लूं, कि ऑक्सीजन जो है दरवाजे पे लाकर छोड़ दीजिए, फिर हॉस्पिटल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो हमारी जिम्मेदारी है। और जहां अभी आतिशी ने बात बोला, उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि अगर पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है तो वो चूंकि लॉकडाउन समय पर दिल्ली सरकार ने लगाया, इस वजह से आई है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी सिर्फ दिल्ली की है ना, पूरे देश की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। तो इन्होंने अपना काम किया, ये कह रहे हैं। कमी भी पूरे देश में है पंकज जी, से दिल्ली में नहीं है। देखिए, मैंने आपको इसका भी जवाब दें। अरविंद केजरीवाल शांत हो जाए, इन्होंने तो कोई भी जवाब नहीं दिया, मैं तो फिर भी दे रहा हूं। कमी के लिए जिम्मेदार है क्या? मध्य प्रदेश में कमी के लिए जिम्मेदार है क्या? चलिए अब जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी,
पंकज जी, दो बातें आपने ऑक्सीजन की कही, तो देखिए हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बावजूद ऑक्सीजन कैसे मैप होगा ये केंद्र सरकार करती है, लेकिन आपको अस्पतालों तक तो खुद पहुंचाना पड़ेगा। ये इश्तिहार है आम आदमी पार्टी का, ये कह रही है क्रायोजेनिक टैंक्स दो। क्रायोजेनिक टैंक्स किसकी जिम्मेदारी थी? इनकी जिम्मेदारी थी। और इसी तरह से राजस्थान सरकार, ये अप्रैल के अंत की बात कर रहा हूं मैं, जब दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगी है राजस्थान सरकार, उसके बाद ऑक्सीजन ऑडिट का प्रस्ताव हमने दिया, हमने इनका कोटा बढ़ा दिया, तो इन्होंने कहा, गौरव भाटिया आपने राजस्थान का जिक्र किया है, तो वहां के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 150 रुपए में राज्यों को जो है वो 300-400 में क्यों मिल रही है? समझ में नहीं आया बीच में क्यों? पंकज जी आप फिर से बोलेंगे? पंकज जी इनकी आवाज आने लगी, आपको सुन नहीं पा। जी देखिए, आपने चूंकि राजस्थान का मुद्दा उठाया, एक मिनट आतिशी, ये हर चीज पे अपने जवाब देते हैं, हर बारी ऑक्सीजन, कोविड केयर सेंटर, फलाना ढिमकाना, इनके हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल पूरी देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इस पे जवाब लेते हैं। आतिशी जी एक मिनट, गौरव भाटिया, चूंकि आपने राजस्थान का जिक्र किया था, तो राजस्थान के जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि 150 रुपए में अगर भारत को मिल रही है तो राज्यों को 300-400 रुपए में क्यों? एक जैसी कीमत क्यों नहीं? पंकज जी आप याद करिए, जब हम केंद्र सरकार सब कुछ प्रोक्योर कर रही थी और ये भी बात हुई, आप जो ये 20.5 करोड़ डोजेज, आगे की पॉलिसी क्या है? सारे प्रदेशों ने कहा कि आप डिसेंट्रलाइज करिए, 25% ये लोग लेंगे, जो 50% केंद्र सरकार ले रही है वैक्सीन, जो जाएगा प्रदेश सरकारों को और फिर नागरिकों को लगेगा, वो तो अभी भी मुफ्त लग रहा है। तो आप पहले एक मांग करते हैं, कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बाद जब विफल हो जाते हैं तो यू टर्न मार के कहते हैं कि भाई सेंट्रलाइज कर दो। इसीलिए मैंने कहा कि अगर युद्ध चल रहा है तो अपने कमांडर पे, जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरा भरोसा करिए। ये नहीं कर सकते कि केवल पब्लिसिटी के लिए एक घोषणा करें, जब समय आए, भविष्य वर्तमान में परिवर्तित हो तो आप भाग जाए, आप हाथ खड़े कर दे, आपके हाथ फूल जाए, आपका केंद्र सरकार मदद करे। तभी मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बात उठाई थी। और एक बात से अंत कर दूं, सिंगापुर ने क्रायोजेनिक टैंक्स भेजे अपने विमानों से, ऑक्सीजन भेजा, इन्होंने कहा सिंगापुर स्ट्रेन। आप बताइए, जब आपका क्षेत्र अधिकार नहीं है, फॉरेन रिलेशंस इज नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट्स डोमेन, क्यों बोला आपने? आप संबंध खराब करते हैं दूसरे देशों से और उसके बाद आप चाहते हैं सब आपकी मदद करें। थोड़ा जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए एक मुख्यमंत्री को, ये भी बहुत जरूरी है। आतिशी, इस पर भी जवाब चाहिए होगा। सिंगापुर को लेकर जो बात की, जहां से क्रायोजेनिक टैंकर्स आ रहे हैं, वहां इंटरनेशनल रिलेशंस खराब होते हैं जब इस तरह की स्टेटमेंट सीएम की तरफ से जाती है, तो क्या उनको ये बोलना चाहिए था? एक तो इसका जवाब। दूसरा, ये बीजेपी ने सवाल उठाया कि केजरीवाल बताएं कितनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया, स्पुतनिक का कितना ऑर्डर दिया, और 44 ऑक्सीजन प्लांट्स का जो वादा था, वो वादा कहां गया? बिल्कुल, वो मैं उठाता अभी। धन्यवाद। देखिए पंकज जी, एक एक करके मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी तक गौरव भाटिया ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि क्यों भारत 6 महीने लेट अपना वैक्सीन प्रोक्योर। मैंने दे दिया, कहां दिया गौरव जी? या तो आप ये कहिए कि हमने कोशिश की लेकिन मोदी जी का दुनिया में कोई सुनता नहीं है, कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, कोई सफाई नहीं करेंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं, आप क्या ये कह रहे हैं कि हमने कोशिश करी लेकिन हमारी कोशिश के बावजूद किसी ने हमें वैक्सीन बेची नहीं और देशों को बेच दी, और देशों को करोड़ों डोज? कौन से देश है बताइए, भारत को नहीं बताइए जल्दी से, बताइए। अमेरिका आरोप लगाइए तो ढंग से लगाइए, बताइए। किया कनाडा ने पूरी जनसंख्या के लिए ऑर्डर किया, क्या जनसंख्या ने किया, यूरोपियन यूनियन ने ऑर्डर किया। भारत क्यों अपनी जनसंख्या के अनुसार, जब पूरा देश, पूरी दुनिया करोड़ों डोजेस कर रही थी, तो भारत 1 करोड़ डोजेस जनवरी में जाके ऑर्डर करता है? प्योर मिसमैनेजमेंट, मिस प्लानिंग, क्योंकि भाजपा को सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव की चिंता थी और वहां पर सिर्फ प्रचार कर रहे थे, पहली बात। और यही कारण है कि दूसरी वेव में इतनी जाने गई हैं, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन को प्लान नहीं किया। दूसरी बात, जब दुनिया में इतनी सारी वैक्सीन्स अप्रूव्ड थी, फाइजर की अप्रूव थी, मॉडर्ना की अप्रूव थी, जॉनसन एंड जॉनसन की अप्रूव्ड थी, ये सारी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन्स थी, तो आज तक भारत ने इनको अप्रूवल क्यों नहीं दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी बात,
गौरव जी बार बार ये कह रहे हैं हमने इतने लोगों को वैक्सीन लगा दी, हमने इतने लोगों को वैक्सीन लगा दी, ये तो सारी अरविंद केजरीवाल की गलती है। अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल क्यों उठाया? मान लिया अरविंद केजरीवाल ने हर गलती कर दी, मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने गलत बयान दे दिए, तो मोदी जी छलावा करेंगे क्या देश की जनता के साथ? आतिश जी, इससे पहले कि मैं जवाब लूं गौरव भाटिया से, क्या टीम इंडिया की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की नहीं है? आतिश जी, टीम इंडिया बनाकर दुनिया के सामने भारत के लिए वैक्सीन प्रोक्योर करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? आतिश जी मैं ये जवाब लूंगा, गौरव भाटिया जी से ये जवाब लूंगा, लेकिन जरा आप ये बता दीजिए, इस वक्त आपने ये कहा कि पॉजिटिविटी रेट जो इतना नीचे आया है उसमें लॉकडाउन का निर्णय अरविंद केजरीवाल जी ने लिया, तो जरा ये भी बता दीजिए वैक्सीन को लेकर इस वक्त दिल्ली कहां खड़ा है? फिर मैं गौरव भाटिया के पास जाऊंगा। देखिए, दिल्ली दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर से चर्चा में है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स ने, फाइजर ने, मॉडर्ना ने, जॉनसन एंड जॉनसन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से बात करें। तो हम केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ना चाहते हैं कि कृपया टीम इंडिया के बारे में सोचिए, कृपया भारत के लोगों के बारे में सोचिए। जब ये कंपनियां केंद्र सरकार से बात करने को तैयार हैं तो उनसे बात करिए। मोदी जी तो दुनिया भर में जाते थे, एक एक देश में जाते थे, आज दे सकता हूं, समय खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है आतिशी जी, हमने आपकी बात सुन ली। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो आतिशी ने कही है गौरव भाटिया। एक तो उन्होंने कहा कि जब WHO अप्रूव थे तमाम जो वैक्सीन है तो उस वक्त ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए, 6 महीने का डिले क्यों हुआ, और दूसरा ये कि तमाम जो कंपनीज हैं वो ये कहती है कि केंद्र सरकार से हम बात करेंगे, राज्यों से नहीं करेंगे, तो ये जिम्मेदारी केंद्र की होती है। ये जल्दी एक एक बात का बिंदुवार तरीके से उत्तर दे देता हूं। इन्होंने एक्सपोर्ट की भी बात उठाई थी, तो मैं इनको बता दूं, गावी का एक अग्रीमेंट होता है, जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्शन करती हैं पंकज जी, उनके करार होते हैं, रॉ मटेरियल उनको ऑब्टेन करना होता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि भारत एक सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, और उन्हीं ऑब्लिगेशंस के तहत ये गया। दूसरी बात मैं पुनः कहूंगा, अगर 2020 के मध्य में ही सारे कदम उठाए जा रहे थे तो कोई देरी नहीं हुई थी, और इसीलिए शायद पूरे विश्व में हम सबसे आगे हैं। एक वैक्सीन के आविष्कार में 10-10 साल लग जाते हैं पंकज जी, आप चेक करा लीजिएगा, किसी साइंटिस्ट से पूछ लीजिएगा। क्या ये इच्छा शक्ति नहीं थी भारत की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की? क्या वैज्ञानिकों का पराक्रम और उनकी श्रेष्ठता नहीं थी? प्लीज चुप करा लीजिए, देखिए चुप करा लीजिए। आतिशी जरा सुन ले, आतिशी जी जरा सुन ले एक बार, गौरव को कंप्लीट करने दीजिए जी, वैक्सीन मिल गई है क्या? प्लीज शांत करा लीजिए, मैं जानता हूं आतिशी ये आ गई जी है। आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, जरा जवाब ले ले, फिर आपके पास भी आऊंगा। गौरव जी सब ठीक है क्या? ठीक है गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। और मैं बता रहा हूं पंकज जी, 1 साल में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का आविष्कार किया, और कोविशील्ड भी एक अग्रीमेंट के तहत हम भारत में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब 2 बड़ी बातें कहता हूं, आप इनसे केवल एक सवाल पूछिए जो दिल्ली की जनता और भारत की पूछ रही है। इस वक्त प्राथमिकता कोविड को परास्त करना है या तथाकथित किसानों का समर्थन करना है, जिनको अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बुला रहे थे, लंगर लगा रहे थे? और दूसरी बात, हाथ जोड़ के माफी तो आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों की बैठक का लाइव प्रसारण किसी ने किया, तो इस गैर जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी ने किया। क्या यह शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को? मेरे 2 सवाल हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। किसानों को समर्थन देके कहना प्रदर्शन करो, दिल्ली आओ, क्या उचित है इस वक्त? चलिए गौरव, चूंकि हमें मुद्दे पे रहना है, बहुत कम वक्त है। आतिशी जी ये बताइए, जैसे हमने वीके पॉल जी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में वैक्सीनेशन जो है वो जल्द से जल्द संभव नहीं था, तो सबसे पहले इसीलिए ज्यादा जो रिस्क वाले लोग थे उनको वैक्सीन लगाई गई। तो यानी अपनी गति से अगर आप 20 करोड़ के करीब लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको देखा जा सकता है कि सही नीयत से ये काम हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि हमें एक नेशन होकर काम करने की जरूरत है। तो आपको नहीं लगता कि केंद्र और राज्य सरकारें अगर आपस में मिलकर काम करेंगी तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको वैक्सीन लग पाए? बोलने और करने में बहुत फर्क है। देखिए एक्चुअली पंकज जी, कम से कम वीके पॉल जी की बात से ये तो स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार अभी तक फेल हो गई है, कि उनके बस की नहीं थी पूरे देश भर के लिए वैक्सीन प्रोक्योर कराना और मैन्युफैक्चर कराना। और यही कारण है कि गौरव जी हर चीज पे बात कर रहे हैं कि अरविंद
क्या अरविंद केजरीवाल का प्रसारण आज की वैक्सीन की कमी के लिए जिम्मेदार है? क्या अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन की कमी के लिए जिम्मेदार है? क्या अरविंद केजरीवाल के बयान आज की देश की वैक्सीन की कमी के लिए आपने जिम्मेदार है? डिसेंट्रलाइजेशन क्यों मांगा प्रोक्योरमेंट का? चलिए बता दीजिए। पार्टी की वजह आप ये से बताइए जो इतनी सवाल मैं मौतें पूछ रहा हुई हैं हूँ, ये अभी भी सही आपके में, पास 1.5 लाख क्योंकि वैक्सीन पड़े आपकी हैं, आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? आपकी lack of चलिए organization चलिए आतिशी गौरव, मेरे पास अब वक्त नहीं है, लेकिन बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल ने कही, हम चाहेंगे कि उस बात पर वो कायम रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जो है वो आपस में मिलकर काम करें, एक नेशन की तरह काम करें। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त लक्ष्य ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनका वैक्सीनेशन हो, ताकि इस बड़ी महामारी जो है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आतिशी और गौरव भाटिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।